Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam presents current affair 2017 February थर्ड वीक इन हिंदी। सो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम आपके लिए लेके आए फरवरी के अंदर थर्ड वीक के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए होना चाहिए, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया से, वर्ल्ड से, स्पोर्ट्स से, हर एक इंडस्ट्री से जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर में आने की पॉसिबिलिटी, वो सभी कंटेंट हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वोकैब में प्रॉब्लम है और आप अच्छे मार्क्स को स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे ये पेन ड्राइव कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां आपको मिलते हैं 60 वीडियोस ऑफ 3000 वर्ड्स, ओके, इन विच यू विल गेट अ वेरी शॉर्ट ट्रिक बाय विच यू विल इजीली एबल टू रिमेंबर ऑल द वोकैब्स। अपार्ट फ्रॉम इट, यू विल गेट a meaning in Hindi, synonyms, example, images, and if you access vocab 24 app, you will get in 497 rupees, and if you want an 8 GB pen drive, you will get in 999, and if you have any query or you want to call, then you can use this number। और फ्रेंड्स, अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं वोकैब की, तो आप हमारा वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 10 नए वर्ड डेली सीखने को द हिंदू एडिटोरियल में से। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट, ट्रांसलेटर, डिक्शनरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें हमें, ताकि हम आपको और हेल्प कर सकें आपके पेपर को क्लियर कराने में और आपको अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना इंटरनेशनल सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे नेशनल, उसके बाद ट्रेड एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, जो जो इंपॉर्टेंट है जो कि फरवरी के थर्ड वीक में हुआ है वो सभी हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेशनल से स्टार्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट एलिवेटेड बाइक पाथ इन द वर्ल्ड हैज़ बिन ओपन इन विच कंट्री? तो लॉन्गेस्ट एलिवेटेड बाइक पाथ दुनिया के अंदर कौन सी कंट्री में ओपन हुआ है? तो देखते हैं पहले न्यूज़, उसके बाद देखेंगे इसका आंसर। द लॉन्गेस्ट एलिवेटेड बाइक पाथ इन द वर्ल्ड हैज़ बिन ओपन इन द सिटी इन द साउथ ईस्ट चाइना। तो चाइना के अंदर इसको ओपन किया गया है। एक ये 5 मील का लॉन्ग पाथ है और 16 फीट वाइड बाइसिकल पाथ है। ओके, तो ये ओपन किया गया है चाइना में। तो आपका आंसर है डी। इसके अलावा चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन, जिसको रैनबी भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट है जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर है ली। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट है जो कि मैं आपको बताऊंगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना। यूनेस्को नेशनल हेरिटेज फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? तो यूनेस्को 2017 के अंदर अभी यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज फेस्टिवल हुआ था, ये कौन से स्टेट में किया गया है इसको? तो देखते हैं न्यूज़। यूनेस्को नेचुरल फेस्ट हेल्ड इन द हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में इसको करवाया गया, 11 और 12 फरवरी को ये हुआ था। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को लेकर काफ़ी चीज़ें बताई गई और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखी गई हैं जो कि हेरिटेज फेस्टिवल के अंदर नॉर्मली होती है। ओके, नोटेबली ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वॉज गिवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इन 2014। ओके, और यहाँ पर देखिए ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना जरूरी है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ही है और इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था 2014 के अंदर। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना जरूरी है और आपका आंसर है हिमाचल प्रदेश, सी आपका आंसर है। तो इसके अलावा देखते हैं अपन थोड़ी यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। यहाँ की डायरेक्टर जनरल है इरेना बोकोवा, जो कि बुल्गारिया से है, और इट वॉज फाउंडेड इन 16 नवंबर 1945 और यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं? 195। तो ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। विच सिटी इज होस्टिंग 2017 कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज? तो कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज 2017 कौन सा कंट्री है जो कि इसको होस्ट कर रहा है? तो देखते हैं न्यूज़। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड थाईलैंड हैज़ किक्ड ऑफ द 2017 इटरेशन ऑफ द एनुअल कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज, एशिया लार्जेस्ट मल्टीनेशनल ड्रिल। तो एशिया की सबसे लार्जेस्ट मल्टीनेशनल ये ड्रिल है जिसका नाम है कोबरा गोल्ड। ओके, और ये कहाँ कराया गया? थाईलैंड में कराया गया और यूएस और थाईलैंड ओके ने इसको किक ऑफ किया है और यहाँ पर नियरली 30 देश है जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक और यहाँ की करेंसी है बाट, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है प्रायुत चैन-ओ-चा। तो आपका जो आंसर है वो है थाईलैंड। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2017? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, आपको जानना जरूरी है इंडिया की रैंकिंग क्या है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 2017 के अंदर। तो इंडिया रैंक्स 143rd इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो इंडिया की 143 रैंक है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही लो है। ओके, तो आपका जो आंसर है वो है डी 143, और ये बहुत ही कम है। और ये कई सारे साउथ एशियन नेबर्स अपने, उनसे भी अपनी कम रैंकिंग है, जैसे कि पाकिस्तान और इन सब देशों से भी कम है। हालांकि यहाँ पे हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। तो आपको जानना ज़रूरी है, इसमें आपको याद रखने की दो चीज़ें हैं, एक तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, दूसरा कौन सा देश है जिसने इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को टॉप किया है। तो ये हांगकांग है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो देखते हैं न्यूज़। द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस वॉज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 20 फरवरी 2017 और इस साल की जो थीम थी वो थी प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सस्टेनिंग पीस थ्रू डिसेंट वर्क। ओके, तो प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सस्टेनिंग पीस थ्रू डिसेंट वर्क इस साल की थीम थी और ये ऑब्जर्व किया जाता है 20 फेब को। तो आपका आंसर है डी।
विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर कंट्री इन द लास्ट 4 ईयर्स। तो 4 सालों के अंदर ऐसा दुनिया में कौन सा देश है जिसने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं बाकी दुनिया से। तो देखते हैं न्यूज़। इंडिया वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ major arms between 2012 and 16, accounting for the 13% of the global total sales, according to a new data released by the Stockholm International Peace Research Institute. And India increased its arm imports by 43% between 2007 to 11 and 12 to 16. तो इंडिया ने दुनिया के जितने भी हथियार बिके हैं उसमें से 13% हथियार भारत ने खरीदे हैं। और 2017 से 7 से लेकर 11 के बीच में जितने आर्म इंडिया ने खरीदे थे उससे 43% ज़्यादा खरीदे पिछले 4 सालों के अंदर। और यूएस दुनिया के अंदर सबसे लीडिंग आर्म्स एक्सपोर्टर है, सबसे ज़्यादा लोगों को हथियार देता है। और भारत है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। तो देखिए इसका आंसर है आपका सी। अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। Which city has hosted International Coin Fair 2017? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इंटरनेशनल कॉइन फेयर हेल्ड इन तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पर नियर बाय 2500 से ज़्यादा कॉइन्स जो कि 500 रीजन से ओके जहाँ की एम्प्रेस के प्रिंसली स्टेट्स के कई सारे कॉइन को डिस्प्ले किया गया। और ये 3 दिन का इवेंट था जहाँ पे गिलबर्ट लोपेज जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिनके नाम पे सबसे ज़्यादा कॉइन कलेक्शन के नाम पे वो भी यहाँ पे आए हुए थे। ओके तो आपका जो आंसर है वो है तिरुवनंतपुरम। इसरो सेंड्स रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट इन वन गो। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हमने पूरा एक डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। इसरो ने जो 104 सैटेलाइट भेजी हैं और यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो ये है कि देखिए ये जो PSLV 37 थी जिससे इंडिया ने इसको लॉन्च किया था और ये जो PSLV की 39th फ्लाइट थी। ओके पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी कि 104 जो सैटेलाइट भेजी है PSLV 37 से भेजी है। दूसरी ये इसकी 39th फ्लाइट थी जो कि श्री हरिकोटा से अपन ने भेजी है। टोटल इसमें 104 सैटेलाइट थी। ओके और इंडिया ने रिकॉर्ड को बीट किया किसके, रशियन स्पेस एजेंसी को जिन्होंने 37 सैटेलाइट एक साथ भेजी थी और इंडिया ने 104 भेजी है। तो इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है एक साथ एक बार में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भेजने का। इसके अंदर देखिए एक तो कार्टोसैट 2 सीरीज थी 2D, इसके अलावा INS 1 थी और INS एक और थी। तो ये 3 तरह की इंडियन सैटेलाइट्स थी। इसके अलावा बाकी सैटेलाइट्स अपन ने जैसे कि 96 सैटेलाइट्स भेजी USA की, 3 इंडिया से थी और 5 इंटरनेशनल कस्टमर्स के थे जो कि इसरो के हैं जैसे कि इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, UAE रेस्पेक्टिवली। ओके तो ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए इसरो का जो हेडक्वार्टर वो बैंगलोर के अंदर है। इट वॉज फाउंडेड इन 15 अगस्त 1969 और अभी चेयरपर्सन कौन है इसरो के, किरण कुमार है। तो आपको ये सब चीज़ भी याद रखनी है। विच डिस्ट्रिक्ट वॉज कर्व्ड आउट ऑफ दार्जिलिंग रिसेंटली? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली बनाया गया है दार्जिलिंग में से उसको हटा के, ओके दार्जिलिंग में से उसको कट करके। तो देखते हैं पहले न्यूज़। न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कालिम्पोंग वॉज कर्व्ड आउट ऑफ दार्जिलिंग विच हैज़ बीन सेपरेट स्टेटहुड डिमांड सिंस 1980 विद वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर मेकिंग द फॉर्मल अनाउंसमेंट। तो 1980 से डिमांड चल रही थी कि एक नए स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट को बनाने की। ओके तो कालिम्पोंग उसका नाम रखा गया और ये दार्जिलिंग से इसको काट के बनाया है। तो आपका जो आंसर है वो है सी। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। गवर्नर है यहाँ पे केशरी नाथ त्रिपाठी एंड इट वॉज फाउंडेड इन 26 जनवरी 1950। विच सिटी इज होस्टिंग 11th इंटरनेशनल एरो इंडिया 2017? तो 11th इंटरनेशनल एरो इंडिया कौन सी सिटी के अंदर हो रहा है? तो देखते हैं न्यूज़। 11th इंटरनेशनल एरो इंडिया 2017 बिगेंस और ये कहाँ कराया गया? बेंगलुरु के अंदर ये हो रहा है। ओके तो आपका आंसर है बी बेंगलुरु। और यहाँ पे नियर बाय 549 कंपनीज है जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है विथ 53 एयरक्राफ्ट ग्रेसिंग द इवेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्ली वार्निंग सिस्टम रिसेंटली इंड्यूस्ड इन द इंडियन एयरफोर्स? तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक नया इंड्यूस किया गया सिस्टम अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो उसका नाम क्या है? तो देखते हैं न्यूज़। द IAF इंडियन एयरफोर्स हैज फॉर्मली इंड्यूस्ड द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा डेवलप्ड बाय द DRDO। ओके तो पहला इंडिजीनियसली अपने देश के अंदर ही बना है ये वार्निंग सिस्टम अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जिसका नाम क्या है? नेत्रा। तो आपका आंसर है वो है ए। विच सिटी हैज होस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑन नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज? ओके तो कौन सिटी है जिसने कॉन्फ्रेंस अभी होस्ट करी है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर? तो देखते हैं न्यूज़। Inaugurating the international conference on next gen technologies for mining and fuel industries in New Delhi, Dr. Harshvardhan said that this conference
must look at the working conditions of the poorest of the poor, the have-nots, downtrodden, and the see how much scientific research can change and improve their lives. ओके, तो यहाँ पे ये न्यू दिल्ली के अंदर इसको करवाया गया है और डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको काफ़ी मदद मिलनी चाहिए, तो ऐसा कुछ करें ताकि उनको मदद मिले। तो आपका आंसर वैसे है इसका क्वेश्चन का डी, न्यू दिल्ली। विच स्टेट हैज़ लॉन्च ई प्रिजन प्रोजेक्ट, तो कौन सा स्टेट है जिसने ई प्रिजन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो देखते हैं न्यूज़। द JNK गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ई प्रिजन प्रोजेक्ट टू इनमरेट जेल इमेज इन द स्टेट, ओके, वेयर नंबर ऑफ डिटेन्स कीप स्वेलिंग ड्यूरिंग अनरेस्ट। ओके, तो देखिए ये जो ई प्रिजन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाल दिया जाता है जेल में और फिर पता नहीं लगता कि कौन है, कब उनका क्या प्रोसीडिंग हो रही है, तो उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स रहे और मैनुअली मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए ई प्रिजन प्रोजेक्ट चलाया गया है ताकि जिसके ऊपर कोई केस चल रहा है, उनको डिटेंशन कर रखा है, तो उन सब की अपने पास में, लोगों के पास में डिटेल्स हो, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो आपका जो आंसर है वो है डी, JNK। विच स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो कौन सी स्कीम है जो कि लॉन्च करी गई है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा? तो देखते हैं न्यूज़। एमिंग टू स्केल अप एम्प्लॉयमेंट एट रूरल location and push up the Khadi and Village Industries product from the village, the Khadi and Village Industries Commission has initiated a project named खादी गाउन। ओके, तो खादी गाउन नाम का एक प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया है KVIC के द्वारा, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। ओके, और इसके अंदर 5 इस्टेब्लिश किए जाएंगे हर एक स्टेट के अंदर ऐसे गाँव इस स्कीम के अंदर, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में, खादी जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने में, ये सब प्रोवाइड करने में इनको मदद करेगा। ओके, तो इस स्कीम का नाम है ए, खादी गाउन। विच टेलीकॉम ऑपरेटर विल प्रोवाइड प्री लोडेड सिम कार्ड टू फॉरेन टूरिस्ट अराइविंग इन इंडिया ऑन ई वीज़ा, तो ई वीज़ा के लगा के जो लोग इंडिया फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनको कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर है जो कि अपनी सिम प्रोवाइड करेगा? तो देखते हैं न्यूज़। डॉक्टर महेश शर्मा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट for Tourism and Culture, launched the initiative of the Ministry of Tourism, Government of India for providing preloaded SIM cards for foreign tourists arriving in India on e-visa. The initiative has been launched in association with the BSNL. Okay, तो भारत संचार निगम लिमिटेड की इनको सिम प्रोवाइड करी जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो है सी, BSNL। विच सिटी इज होस्टिंग इंडियन पैनोरामा फेस्टिवल 2017, तो कौन सिटी है जो कि इंडियन पैनोरामा फेस्टिवल 2017 होस्ट कर रही है? तो देखते हैं ये कौन सिटी है। इंडियन पैनोरामा फेस्टिवल 2017 बिगेन्स इन पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार की कैपिटल है, यहाँ पे इसको करवाया जा रहा है। ओके, और आपको जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स, जैसे कि नॉर्थ अंडमान, उसके बाद में मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, उसके बाद में निकोबार आता है। ओके, तो ये जो है आपकी सिटी है ये कहाँ पर है? साउथ अंडमान के अंदर है, पोर्ट ब्लेयर। नॉर्थ अंडमान में आपके सैडल पीक है जो कि सबसे बड़ा पीक भी है वहाँ पे। ओके, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। इन दोनों के बीच में, नॉर्थ लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 12 डिग्री चैनल है, तो आपको इस माफ़ कीजिएगा 10 डिग्री चैनल है, यहाँ पे दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो ये जो कंटेंट है आपको याद रखना ज़रूरी है। तो आपका आंसर है पोर्ट ब्लेयर, बी आपका आंसर है। What is the theme of the Global Investor Summit 2017 held in झारखंड? तो झारखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, तो इसका थीम क्या है? तो देखते हैं न्यूज़। 2 डे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मोमेंटम झारखंड हेल्ड इन रांची, तो मोमेंटम झारखंड है इसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम, जो कि यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो आपका जो आंसर है वो है सी, मोमेंटम झारखंड। तो झारखंड की जो कैपिटल है वो रांची है, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे रघुबर दास हैं, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है, और फाउंडेशन हुआ था, इनका फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ओके, और आपको ये भी चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट समिट करवाया जा रहा है ये किस लिए करवाया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे आए और वहाँ पे इन्वेस्ट करें। ओके, मोर देन 1000 डेलीगेट्स इंक्लूडिंग मैनी लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बोथ इंडियन एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज टुक पार्ट इन दिस। द झारखंड गवर्नमेंट इज होपिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 3,75,000 करोड़ रुपये फ्रॉम 219 कंपनीज। तो 219 कंपनियों से एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट की इनको नियर बाय 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मिले।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए टूरिज्म बोर्ड। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक टूरिज्म बोर्ड। तो देखते हैं न्यूज़, एमपी गवर्नमेंट टू सेट अप टूरिज्म बोर्ड। तो एमपी वो देश है, यानी कि मध्य प्रदेश वो देश है जो कि जिसने ये डिसाइड किया है वो एक टूरिज्म बोर्ड बनाएगा फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द फैसिलिटीज एट द टूरिस्ट स्पॉट्स एंड ड्रॉ इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, ताकि जो फैसिलिटीज़ है टूरिज्म डिपार्टमेंट का टूरिस्ट स्पॉट्स पे वो अच्छी हो सके। ओके, और ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिएगा होगी इस बोर्ड के ऊपर, ताकि टूरिज्म का बढ़ावा वहाँ पे मिल सके, जिसका टूरिज्म पॉलिसी 2016 इन्होंने बनाई थी। इसको लेके इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो आपका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। विच सेल बोट हैज़ बीन इंड्यूस्ड इन इंडियन नेवी ऑन 18 फरवरी 2017। तो इंडियन नेवी के अंदर 18 फरवरी को कौन सी सेल बोट को इंड्यूस किया गया था, तो उसका नाम क्या है। तो देखते हैं न्यूज़, तरीनी इंड्यूस्ड इन इंडियन नेवी ऑन 18 फरवरी 2017। तो तरीनी इसका जो ये सेल बोट है इसका नाम है, जो कि किसके अंदर इंड्यूस करी गई, इंडियन नेवी के अंदर इसको इंड्यूस करी गई है। ओके, तो आपका जो आंसर है वो है ए। विच ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्च द कम्युनिकेशन रेडियो फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेज। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसने कम्युनिकेशन रेडियो लॉन्च किया है इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए। तो देखते हैं न्यूज़, PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL हैज़ अनवील्ड अ न्यू कम्युनिकेशन रेडियो फॉर द इंडियन आर्मी फोर्सेज कॉल्ड स्टार्स 5th March 3rd एट द एरो इंडिया 2017 शो। तो स्टार 5th इसका नाम है जो कि इन्होंने बनाया है, किसने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, BEL ने। ओके, तो आपका आंसर है ए, इन्होंने बनाया है कम्युनिकेशन रेडियो किसके लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। और ये क्या है, मल्टी ब्रांड हाई डाटा रेट सॉफ्टवेयर इंटेंसिव IP रेडियो विथ मोबाइल एडहॉक नेटवर्किंग फंक्शन सपोर्टिंग अप टू 64 नॉचेस। ओके, और BEL का जो हेडक्वार्टर वो है बेंगलोर में है। इट वॉज फाउंडेड इन 1954 और चेयरपर्सन है MV गौटामा। What will be the new tenure of the chairperson of the SEBI in India? तो देखते हैं न्यूज़, द गवर्नमेंट सेड दैट द टेन्योर ऑफ द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI अजय त्यागी विल इनिशियली बी फॉर द 3 years। तो इनिशियली अजय त्यागी का जो टेन्योर रखा गया है वो 3 साल का रखा गया है SEBI के एज ए चेयरपर्सन। उसके बाद में वो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन राइट नाउ 3 साल का है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। इट वॉज फाउंडेड इन 12 अप्रैल 1992 और चेयरपर्सन कौन है, अजय त्यागी हैं, जिनको अभी SEBI का बनाया गया है। हाउ मेनी न्यू एयरपोर्ट्स विल बी एडेड टू द उड़ान स्कीम। तो उड़ान स्कीम के तहत कितने नए एयरपोर्ट अभी एड ऑन किए गए हैं। तो देखते हैं न्यूज़, द उड़ान स्कीम टू इंक्रीज नंबर ऑफ एयरपोर्ट बाय 50। तो 50 एयरपोर्ट ये इंक्रीज कर देंगे इस उड़ान स्कीम के तहत। तो आपका जो आंसर है वो है बी। ओके, और नियर बाय इसके अंदर इसकी जो स्कीम है उड़ान, इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। और इन 50 एयरपोर्ट को बनाने का मतलब है, और साथ में इनका जो मोटिव है वो है कि हर एक घंटे के 2500 रुपये के अंदर कोई भी आम नागरिक ट्रैवल कर सके, एयर जर्नी कर सके। और 75 स्मॉल ऑपरेशनल एयरपोर्ट अभी कंट्री के अंदर और भी हैं, और टोटल मिला के 125 हो जाएंगे अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ उड़ान स्कीम का। विच सिटी इज होस्टिंग वेस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर फेयर 2017। तो कौन सिटी है जो कि होस्ट कर रही है वेस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर फेयर। तो देखते हैं न्यूज़, इंडियन वेस्टर्न एग्रीकल्चर रीजनल एग्रीकल्चर फेयर 2017 इनॉग्रेट्स इन बीकानेर। तो बीकानेर के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। ओके, और मिनिस्टर ऑफ जो एग्रीकल्चर हैं श्री राधे मोहन सिंह, वो उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया और कहा कि गवर्नमेंट फार्मर्स को लेके और उनकी इनकम को डबल करना चाहती है अगले 5 सालों के अंदर। तो ये उनका टारगेट है। तो आपका जो आंसर है वो है बीकानेर, डी आपका आंसर है। विच सिटी इज होस्टिंग साउथ एशियन स्पीकर समिट। तो कौन सिटी है जो कि साउथ एशियन स्पीकर समिट को होस्ट कर रही है। तो देखते हैं न्यूज़, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इनॉग्रेटेड एट 2-day साउथ एशियन स्पीकर समिट इन इंदौर ऑन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के बाद यहाँ पे क्या कहाँ पे इसको होस्ट किया गया, इंदौर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो आपका जो आंसर है वो है इंदौर। विच वोल्केनो हैज बिकेम एक्टिव रिसेंटली। तो कौन सा वोल्केनो है जो कि रिसेंटली एक्टिव हुआ है। तो इंडियाज ओनली वोल्केनो एक्टिव अगेन। तो इंडिया का जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है बायरन आइलैंड, ओके, वो यहाँ पे क्या हो गया 1991 के बाद में काफ़ी बार इसको एक्टिवेट हुआ था, ये एक्टिव हुआ था ये, और अभी रिसेंटली देखा गया कि वो एक्टिव हुआ है वापस से। और ये देखा गया कहाँ पे पता किया गया, इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के अंदर, जो कि गोवा के अंदर है। तो आपका जो आंसर है वो है बी।
इंडिया हैज सैंक्शनड ए सॉफ्ट लोन ऑफ $1 million टू नेपाल फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इंडिया ने सैंक्शन किया है एक सॉफ्ट लोन अपने नेपाल नेबरिंग स्टेट को, कंट्री को, नेपाल को। ओके, तो ये कितने $1 million का दिया गया है उनको? तो ये दिया गया है $340 million का, यूएसडी का। ओके, तो आपका जो आंसर है वो है बी, 340 million टू नेपाल। ओके, जो कि इसमें यूएसडी के अंदर है। टी.आर. ज़ेलिंग हैज़ रिजाइन रिसेंटली, ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ। तो टी.आर. ने रिसेंटली अभी रिजाइन किया था, और कौन से स्टेट से इन्होंने चीफ मिनिस्टर से रिजाइन किया था? तो देखते हैं न्यूज़। नागालैंड चीफ मिनिस्टर टी.आर. ज़ेलिंग रिजाइन। तो नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है। तो आपका जो आंसर है वो है डी। व्हाट इज ICGS आयुष? तो ये ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ओके, ICGS का फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। आयुष क्या है? ओके, तो आप इसके नाम से ICGS से ही पता कर सकते हैं कि क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। तो आपका आंसर हुआ बी। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड हेलीपोर्ट विल ओपन इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला डेडिकेटेड हेलीपोर्ट कहाँ पे ओपन किया गया था? पहले जैसे आपने एयरपोर्ट सुना था, वैसे अब हेलीपोर्ट भी ओपन हुआ है। तो ये कहाँ ओपन किया गया? इसको दिल्ली के अंदर ओपन किया गया, जहाँ पे चॉपर्स, वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर्स है वो वहाँ पे उतर सकते हैं। तो आपका आंसर है न्यू दिल्ली, और उसको जिस कंपनी ने ओन किया है वो है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। विच रिसोर्स किट हैज बीन लॉन्च रिसेंटली फॉर एडोलेसेंट पार्ट ऑफ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कौन सी रिसोर्स किट लॉन्च करी गई एडोलेसेंट के लिए, बच्चों के लिए? तो देखते हैं न्यूज़। हेल्थ सेक्रेटरी लॉन्चेस साथिया रिसोर्स किट एंड साथिया सलाह मोबाइल ऐप। तो साथिया नाम का इन्होंने रिसोर्स किट लॉन्च करी है। तो आपका जो आंसर है वो है ए, और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई है जिसका नाम है साथिया सलाह। अब देखते हैं ट्रेड एंड बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच बैंक हैज लॉन्च नेम एंड शेम कैंपेन? तो नेम एंड शेम कैंपेन कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? तो देखते हैं इसका न्यूज़। द नेम एंड शेम कैंपेन लॉन्च इनिशिएटेड बाय द कैथलिक सीरियन बैंक एम्प्लॉयज एंड रिटायर्ड्स अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स इन केरला सीम्स टू हैव स्टार्टेड पेइंग डिविडेंड्स। तो कैथलिक सीरियन बैंक है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो आपका जो आंसर है वो है बी। Which bank has tied up with the Kerala State Cooperative Consumers Federation to facilitate cashless purchase for its consumer? तो कौन सा बैंक है जिसने टाई अप किया है केरला स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स के साथ में, ताकि कैशलेस परचेज हो सके कस्टमर्स की? तो देखते हैं न्यूज़। IDBI बैंक टाइज अप विद द कंज्यूमर फेड। तो IDBI वो बैंक है जिसने टाई अप किया है इनके साथ में। ओके, और IDBI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इट वॉज फाउंडेड इन 1964। उसके CEO कौन है? किशोर कारत। तो आपका जो आंसर है वो है IDBI बैंक। इंडिया रेटिंग कट्स इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2016-17। ओके, तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ए फिंच ग्रुप कंपनी हैज कट इट्स ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर 2017 to 6.8%, लोअर दैन इट्स इनिशियल एस्टिमेट ऑफ 7.9। ओके, तो इंडिया की जो रेटिंग और रिसर्च है, एक फिंच ग्रुप कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया है, इंडिया की जो फोरकास्ट है GDP की उसको कम किया है। पहले उन्होंने 7.9 की थी और अभी किया है 6.8। ओके, लेकिन 17 और 18 के अंदर उन्होंने वापस से इसको बढ़ाया है और 7.4 कहा है, बैक्ड बाय द कंजप्शन डिमांड एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। HDFC लाइफ लॉन्चेस प्रगति प्लान फॉर लो इनकम ग्रुप। तो HDFC लाइफ ने लॉन्च किया एक प्रगति, ए ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान दैट हैज़ बीन स्पेसिफिकली डिजाइन टू एम्पावर लो इनकम फैमिलीज। तो लो इनकम फैमिलीज को एम्पावर करने के लिए इन्होंने ये एक लॉन्च किया है, एक इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है प्रगति। फ्रॉम विच डेट मर्चेंट डिस्काउंट रेट विल नॉट बी लीव्ड ऑन गवर्नमेंट पेमेंट्स। तो कौन सी तारीख से मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR नहीं लगेगी गवर्नमेंट पेमेंट्स के ऊपर? तो देखते हैं न्यूज़। The Reserve Bank of India said it will reimburse bank for merchant discount rate on debit cards used for payment of tax and non-tax dues to the Government of India. In the notification on its website, the central bank said that this will not be applicable from 1st January 2017. तो 1 जनवरी 2017 से ये जो रेट है वो नहीं लगेगी जो कि गवर्नमेंट के पेमेंट करने पे लगती है। तो आपका जो आंसर है वो है ए। What is the new lending limit for regional rural बैंक अगेंस्ट गोल्ड? तो RRB जो बैंक है उनकी न्यू लैंडिंग लिमिट कितनी हो गई है गोल्ड के अगेंस्ट में? तो देखते हैं न्यूज़। RRB कैन नाउ लैंड अप टू 2 लाख रुपीज़ अगेंस्ट गोल्ड। तो 2 लाख रुपए लैंड कर सकते हैं गोल्ड के अगेंस्ट में। पहले सिर्फ इनकी लिमिट 1 लाख रुपए ही थी, अब इसको 2 लाख रुपए कर दी गई है RRB। तो आप यहाँ पे आंसर अपना बी लगा सकते हैं।
और ये जो लोन होगा ये सिर्फ 12 महीने के लिए होगा, ओके, और इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द अमाउंट एट द मंथली बेस रेस्ट बट विल become due for a payment along with the principal only at the end of the 12 months from the date of sanction. Which bank has launched instant chat service for customers? तो instant chat service customers के लिए कौन से बैंक ने लॉन्च करी है? तो देखते हैं, न्यू सिटी बैंक लॉन्चेस इंस्टेंट चैट सर्विस फॉर कस्टमर्स। तो सिटी बैंक ने इसको लॉन्च किया है, ये एक ऑनलाइन सिटी यहाँ पे इनकी हेल्प के लिए। इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट in Asia Pacific within the city network which spanned 12 countries in the region to launch the जेनरिक चैट कैपेबिलिटीज़। तो आपका जो आंसर है वो है सिटी बैंक, ए आपका आंसर है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, इट वाज फाउंडेड इन 1902 और इसके इंडिया हेड है प्रमीत जावेरी। IMF हैज़ लॉन्च साउथ एशियन ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर इन विच सिटी? तो IMF ने साउथ एशियन ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर लॉन्च किया है, ये कौन सी सिटी के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है? तो आपका जो आंसर है वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है। और ये क्या है, एक साउथ एशियन ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर क्या है? कोलैबोरेटिव वेंचर है बिटवीन द IMF, द मेंबर कंट्रीज एंड द डेवलपिंग पार्टनर्स। विच बैंक हैज टाइड अप विद द रेलवे टू सेल जनरल कैटेगरी टिकट्स? तो जनरल कैटेगरी जो टिकट्स है वो रेलवे ने टाइप किया है बैंक के साथ में, ओके। तो आपका जो आंसर है वो है SBI। तो SBI के साथ में इन्होंने टाइप किया है, तो आपका आंसर है B। विच बैंक हैज वॉन नेशनल MSME एक्सीलेंस अवार्ड 2017? तो कौन सा बैंक है जिसने जीता है नेशनल MSME एक्सीलेंस अवार्ड 2017 का? तो इसका आंसर है कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक ने ये अवार्ड जीता है, तो आपका जो आंसर है वो है B। कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलोर में, इट वॉज फाउंडेड इन 12 मार्च 1906। CEO और MD है जय कुमार और टैगलाइन है ए प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक। Which bank has tied up with the Ministry of Human Resource Development to operationalize the higher education financing agency? ओके, तो कौन से बैंक ने टाइप किया है HRD मिनिस्ट्री के साथ में टू ऑपरेशनलाइज द हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी? तो कैनरा बैंक साइंस MOU विद द HRD मिनिस्ट्री। तो कैनरा बैंक है जिसने ये साइन किया है, तो आपका जो आंसर है वो है D। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर, इट वॉज फाउंडेड इन 1906। चेयरपर्सन है मनमोहन और यहाँ पे टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। विच बैंक हैज लॉन्च्ड मोबाइल वॉलेट बटुआ? तो बटुआ नाम का मोबाइल वॉलेट कौन सा बैंक है जिसने इसको लॉन्च किया है? तो देखते हैं, न्यूज़ ओरिएंटल बैंक लॉन्चेस मोबाइल वॉलेट बटुआ। तो 75th फाउंडेशन डे था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, तो उन्होंने इस वाले फीचर के अंदर कई सारे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया है और 2 MSME स्कीम्स है जो कि लॉन्च करी गई, जिसका नाम है ओरिएंटल संजीवनी और ओरिएंटल बजट होटल एंड रेस्टोरेंट। तो आपका जो आंसर है वो है ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। Which bank has entered into the MOU with the Daimler India for extending finance to customers for the purchase of commercial vehicle? तो कमर्शियल व्हीकल को परचेज करने के लिए, फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए जो डैमलर इंडिया है उन्होंने कौन से बैंक के साथ में MOU किया है? तो देखते हैं, न्यूज़ कर्नाटका बैंक साइन इंक्स पैक्ट विद द डैमलर इंडिया। तो कर्नाटका बैंक ने ये साइन किया है, तो आपका आंसर है ए। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर, इट वॉज फाउंडेड इन 1924। चेयरपर्सन है जयरामा भट्ट और टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट्स। विच कंट्री हैज इलेक्टेड फ्रैंक वॉल्टर स्टेमर एज इट्स प्रेसिडेंट? तो फ्रैंक को कौन से देश ने प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो देखते हैं, न्यूज़ फ्रैंक वॉल्टर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के प्रेसिडेंट इलेक्ट करे गए हैं। हालांकि इनके पास में चांसलर ज़्यादा पावर नहीं है, क्योंकि चांसलर वहाँ पे ऑफिशियल हेड है गवर्नमेंट का और हाईएस्ट प्रोफाइल है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, ओके। तो आपका जो आंसर है वो है जर्मनी और इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो और चांसलर है एंजेला मर्कल। रविशंकर हैज बीन अपॉइंटेड एज हाई कमीशन ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो रविशंकर को अपॉइंट किया गया हाई कमीशन ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो ये बनाए गए हैं रवाडा के, ओके। आप बी आपका आंसर, इसकी कैपिटल है किंगाली, करेंसी है फ्रैंक, प्रेसिडेंट है पॉल कामन। और ये प्रेसिडेंट और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपको नाम याद नहीं करना, इंपॉर्टेंट नहीं है। Who has become the first Indian ever to be promoted by the International Basketball Federation as technical delegate? तो टेक्निकल डेलीगेट के तौर पे इंटरनेशनल IBF ने कौन से पहले इंडियन जिनको प्रमोट किया है, जिनका नाम है नॉर्मान इसैक, ओके। नॉर्मान इसैक, डी आपका आंसर है, जिनको पहला इंडियन अपॉइंट किया गया है फीबा की तरफ से एज ए टेक्निकल डेलीगेट, ओके। जैन पेरी लॉक्रेस हैज बीन नेम्ड एज ए न्यू UN पीस कीपिंग चीफ, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो जीन को अपॉइंट किया गया है अभी UN की जो पीस कीपिंग जो फोर्स है उसका चीफ। तो ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं फ्रांस से। आपका आंसर है सी। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो फ्रैंक, प्राइम मिनिस्टर है बर्नार्ड और प्रेसिडेंट है हॉलैंड।
विकास स्वरूप अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर टू कनाडा, तो विकास स्वरूप को बनाया गया हाई कमीशन टू कनाडा, और कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीएम ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद में अब जयललिता, उसके बाद में एक और पनीर सेल्वम, उसके बाद में शशिकला, और अब बनाए गए हैं तमिलनाडु ने अपॉइंट करे हैं नए चीफ मिनिस्टर, तो उनका नाम क्या है, तो वो है पलानी स्वामी। ओके, तो ये आपका आंसर है जिनको अपॉइंट किया गया है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु, और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है विद्यासागर राव, और फॉर्मेशन है 26 जनवरी 1950 को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ पीएनबी, तो पीएनबी के जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर है वो किनको अपॉइंट किया गया है, तो रंगानाथन मेहता अपॉइंट नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर इन आईओबी एंड पीएनबी। ओके, तो रंगनाथन है जिनको अपॉइंट किया गया है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर किसका, आईओबी का, तो आपका जो आंसर है वो है ए। और पीएनबी के बारे में देखते हैं इन्फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और सीईओ है अनंता सुब्रमण्यम, और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में देख लेते हैं, इनका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, इट वॉज फाउंडेड इन 10 फरवरी 1937, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है स्वामीनाथन, और टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। 8 ईडी अपॉइंटेड इन वेरियस बैंक, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट करे गए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। ओके, और यहाँ पे जो नाम है वो आप देख सकते हैं, अशोक कुमार, स्वामीनाथन, पनामा मूर्ति, ये सभी नाम है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया, तो मोंटेनेग्रो, तो मोंटेनेग्रो को के जो इंडियन एम्बेसडर बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, वो है रेनू पॉल। ओके, तो आपका जो आंसर है वो है सी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए सीएम ऑफ नागालैंड, तो नागालैंड में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई है अभी कुछ टाइम पहले, और वहाँ के सीएम अभी किनको अपॉइंट किए गए हैं, तो वह है शुजो जेल को अपॉइंट किया गया है नागालैंड के सीएम, तो आपका जो आंसर है वो है डी। और इसकी जो कैपिटल है वो है कोहिमा, इट वॉज फाउंड इन 1 दिसंबर 1963, और प्रेसिडेंट कौन है, पद्मनाभा आचार्य। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एनएसए ऑफ यूएसए, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएसए के किनको अपॉइंट किया गया है, तो ट्रंप ने चूज किया है एचआर मैकमास्टर को एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो आपका जो आंसर है वो है बी। ओके, अब देखते हैं अवार्ड्स। हु हैज़ वॉन लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017, तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है, तो उसेन बोल्ट है जिन्होंने जीता है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि नाम है आपको ध्यान रखना, जैसे कि साइमन बाइल्स क्लीन्स द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये 2 नाम है जो कि आपको याद रखना है। ओके, एक तो आपका आंसर है उसेन बोल्ट, और फीमेल सिमोन। और कमबैक ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो माइकल फेल्प्स है, और फार्मूला 1 चैंपियन निको रोजबर्ग ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड उनको दिया गया है। हु हैज़ अवार्डेड विद द व्यास सम्मान 2016, तो व्यास सम्मान 2016 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, किसको दिया गया है, हिंदी स्कॉलर एंड द राइटर सुरेंद्र वर्मा इलेक्टेड फॉर द व्यास सम्मान 2016, तो हिंदी स्कॉलर जो राइटर जो है सुरेंद्र वर्मा, उनको ये अवार्ड दिया गया है 2016 का व्यास सम्मान। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लेजेंडरी अवार्ड 2017, तो लेजेंडरी अवार्ड 2017 का किनको दिया गया है, तो ये है लता मंगेशकर जिनको ये अवार्ड दिया गया है, तो आपका आंसर है डी, लता मंगेशकर। विच फिल्म हैज़ बीन अवार्डेड एट द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल 2017, तो कौन सी फिल्म है ऑप्शन में दिए हुए जिनको बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के अंदर अवार्ड मिला है, तो देखते हैं न्यूज़ द 2 इंडियन फिल्म्स एट द वर्ल्ड रेनोड बर्लिन फिल्म फेस्टिवल बैक्ड अवार्ड अमित मासुरकर न्यूटन्स और अमर की बाबा। ओके, तो न्यूटन और बाबा ये 2 मूवीज़ हैं जो कि वहाँ पे अवार्ड लेकर आई है। अब देखते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जमशेद सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, तो पाकिस्तान के जो लेफ्ट हैंडेड ओपनर है नासिर जमशेद, उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्रिकेट की सभी फॉर्मेट से बिकॉज ऑफ वायलेटिंग इट्स एंटी करप्शन कोड, तो एंटी करप्शन कोड को फॉलो नहीं करने की वजह से इनको बैन कर दिया गया है। क्रिकेटर एडम वोग्स इज फ्रॉम विच कंट्री, तो एडम वोग्स वो पर्सन है जिन्होंने 20 टेस्ट मैच खेले और संन्यास ले लिया, तो इन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट लिया था, और ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। विच टीम हैज़ वॉन शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2017, तो मुश्ताक अली ट्रॉफी 2017 की कौन सी टीम ने जीती है, ये जीती है ईस्ट जोन ने। ओके, ईस्ट जोन वेस्ट जोन इनके बीच में टूर्नामेंट होता है, और इस बार जीता है ईस्ट जोन ने। शाहिद अफरीदी जो कि इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का, वो कौन सी कंट्री से है, तो शाहिद अफरीदी का वैसे सभी इंडियंस ने इसका नाम सुना होगा इनका, और सभी को पता होगा कि इसका आंसर पाकिस्तान है। कौन सी टीम है जिसने गोल्ड मेडल जीता है एट एशिया वुमेन रग्बी 7 ट्रॉफी के अंदर, तो एशिया रग्बी 7 ट्रॉफी के अंदर
कौन सी टीम है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना जरूरी है। और गोल्ड मेडल जीता है साउथ कोरिया ने, और इंडिया ने जीता है यहाँ पे सिल्वर मेडल। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं डेथ वाले क्वेश्चंस। वेद प्रकाश शर्मा पास्ड अवे रिसेंटली, हु ही वॉज। तो ये कौन थे? फेमस राइटर थे, नोवेलिस्ट थे, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, तो आपका जो आंसर है वो है राइटर। जाम्बू वंत्रो डोट पास ओवर रिसेंटली, हु ही वॉज। तो ये जाम्बू वांत्रो कौन थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है? ओके, ये कौन थे? एक फॉर्मर एमपी थे नागपुर से। तो आपका आंसर क्या हुआ? डी हुआ, पॉलिटिशियन। और इनको पॉपुलरली कहा जाता था लायन ऑफ विर्धवा। तो विर्धव को अलग करने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया है। अल्तमास कबीर पास्ट अवे रिसेंटली, हु एंड ही वाज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली जो इंडिया के एक्स चीफ जस्टिस है उनकी रिसेंटली डेथ हुई थी। अल्तमास कबीर नाम है उनका। और ये देश के कौन से चीफ जस्टिस थे? तो ये है 39 चीफ जस्टिस। तो आपको ये याद रखना है। नॉर्वे नोबेल कमिटी चेयरवुमन डाइज एट द एज ऑफ 65। तो दो कैसी द चेयरवुमन ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी विच सेलेक्ट्स द प्राइज लिटरेट हैड डाइड एट द एज ऑफ 65। ओके, और तो ये जो कुलमन है रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। और ये क्या थी? चेयरपर्सन थी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी की, जो कि पीस प्राइज को सेलेक्ट करती है किनको देना है। और जो नॉर्वे की जो करेंसी है वो क्रॉन है, कैपिटल ओस्लो है, प्राइम मिनिस्टर एमा है। अब देखते हैं बुक्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। तो हेमा मालिनी के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल्स। इसके राइटर कौन है? ओके, तो देखते हैं। इसके जो राइटर हैं वो है राम कमल मुखर्जी। तो राम कमल मुखर्जी हैं जो कि इस किताब के राइटर हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट था जो कि आपके फरवरी के 3rd वीक से था। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ देन क्लिक ऑन दिस लोगो टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली वीडियोस एंड फॉर डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, vocabs and quiz. Download Vocab 24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.